जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो वास्तु की क्लास है और वो हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले दो क्लासेज हो चुकी हैं। दोनों क्लासेज के लिंक आपको दे दिए गए हैं। क्लासेज के लिंक इसलिए दिए जाते हैं कि आप उन क्लास को देखें, पढ़ें, समझें और उनको देखकर आप नोट्स बनाएं। क्योंकि हम बार बार वीडियो चेक नहीं कर सकते, वीडियो देख नहीं सकते। तो उन कंडीशन में आपके पास नोट्स रहेंगे तो आप नोट्स को कहीं भी बैठकर, कहीं भी साथ में आप कहीं गए हो बाहर, ले जाकर पढ़ सकते हो। आप उनको कहीं साथ ले जाकर पढ़ सकते हो। इसीलिए मेरी आप सभी लोगों से एक राय है कि आप सभी अपने अपने नोट्स बना के रखें। राजेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और क्योंकि वीडियो क्या है, वीडियो हमारी वीडियो पता है, पहले वीडियो थी हमारी 40 मिनट की, 40 या 35 मिनट की। अब हमारी वीडियो रहेंगी 1 घंटे से अबो ही रहेंगी, 1 घंटे से कम नहीं रहेंगी। क्योंकि अगर हम 1 घंटे से कम समय लेते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारा कोर्स काफी लंबा चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कोर्स को लंबा न खींचे। आवाज नहीं जा रही आपकी, मैसेज आया। आवाज सभी को आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। आवाज नहीं आ रही। सुनील जी के फोन में कुछ दिक्कत है, सभी को आवाज जा रही है। उनकी कुछ समस्या, उनको लिखो भी, आपको कुछ आपके फोन में कुछ दिक्कत है तो दोबारा ऐड कर लेंगे। तो हम वीडियो हमारी रहेगी 1 घंटे से ज्यादा की। 40 या 35 मिनट की वीडियो के अंदर हम अपने सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे। तो कंप्यूटर जो हमारा जो वो लंबा हो जाएगा फिर। और हम 1 घंटे की वीडियो बार बार सुन नहीं सकते। तो इसीलिए कोई पॉइंट है, अपने कुछ देखना है, तो आप नोट्स बनाइए, उसके साथ साथ देखकर फिर आप डायरेक्ट उस पॉइंट के ऊपर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। आज हमारी थर्ड क्लास है, 2 क्लासेज हो चुकी हैं। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की थर्ड क्लास। सुनील जी, सभी के पास आवाज जा रही है? अब आपके हाँ जी, हाँ पास जी। क्यों नहीं जा रही, वो कुछ ना कुछ आपका टेक्निकल इश्यू हो सकता है। आवाज सभी के पास गई है? शुरू करते हैं। आज की क्लास देखो, हमने कुछ दिशाएं कर चुके हैं। वास्तु के अंदर 16 दिशाएं होती हैं। 32 डोर होते हैं, 32 डोर होते हैं। पंच तत्व होते हैं। पंच तत्व, 16 डायरेक्शन, 32 दिशाएं। इन्हीं के बेस पर आपका वास्तु चलेगा। इन्हीं के बेस पर आपने कौन सा आपका किचन, बेडरूम, टॉयलेट, सोफा सेट, आपकी फ्रिज, आपकी रसोई, आपका वो वॉशिंग मशीन कहाँ पर रखनी है, वो सभी इन्हीं दिशाओं के बेस पर आप उनको चूज करेंगे। अलग अलग दिशा की अलग अलग वो कलर होते हैं, उनके मेटल अलग हैं, धातु भी उनकी अलग है। वाटर एलिमेंट है, उनकी धातु अलग है। जो वायु एलिमेंट है, उनकी धातु अलग है। वाटर एलिमेंट के अंदर जो दिशाएं आएंगी, उनके एलिमेंट अलग, मेटल अलग होंगी। जो वायु एलिमेंट है, उसके अंदर जो दिशाएं आएंगी, उनका मेटल अलग होगा।
वो सभी आपको मिल जाएंगी, सभी कोर्स के अंदर, वो सभी कोर्स के अंदर इंक्लूड हैं। जैसे आप साथ साथ पढ़ते जाएंगे, हर एक दिशा की मेटल एलिमेंट, कौन सी दिशा के अंदर हम क्या ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, क्या वस्तु रख सकते हैं, और कौन सी दिशा के अंदर क्या ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, अगर वो हम उसके अंदर सामान रखते हैं उससे क्या दोष होता है। मैंने आपको कल बताया कि मुख्य रूप से वास्तु के अंदर 5 दिशाएं हैं जिनके अंदर वास्तु दोष पाया जाता है। नॉर्थ, उत्तर, नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, NNE, उत्तर उत्तर पूर्व, साउथ ईस्ट, आग्नेय कोण, साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण, और वेस्ट, वेस्ट पश्चिम। ये 5 दिशाएं हैं। मुख्य रूप से इन्हीं दिशाओं के अंदर आपका वास्तु दोष पाया जाता है। जो कस्टमर आपके पास आएंगे, इन्हीं दिशाओं से रिलेटेड समस्याओं को लेकर आपके पास वो आएंगे। कुछ स्टूडेंट जो आज ऐड हुए हैं उनके लिए थोड़ा 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूं। नॉर्थ हमारे कस्टमर की है, अपॉर्चुनिटी की है, धन की है, कुबेर की है, बहन, बुआ, बेटी, क्योंकि नॉर्थ के स्वामी कौन है? बुद्ध है। बुद्ध हमारे क्या है? बहन, बुआ, बेटी। या किसी के घर बच्चा है जो बोलने में देरी करे, 5 साल बाद, 6 साल बाद बोलता है, तो यानी कि उस घर की नॉर्थ दिशा परेशान है, डैमेज है। या कम्युनिकेशन गैप है, बातचीत करने में उसको दिक्कतें आती हैं, तो इसमें क्या है कि आपका नॉर्थ डैमेज है। फिर है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। ईशान कोण आपका मेडिटेशन है, पूजा स्थल है, ध्यान है, मानसिक परेशानी है। उनके स्वामी कौन है? गुरु और केतु। ईशान कोण के स्वामी हैं गुरु और केतु। स्वाभाविक रूप से गुरु और केतु ये क्या है? हमारे धार्मिक, पूजा, उपदेशक, शिक्षक, संत, इन श्रेणी में आते हैं। NNE आपके हेल्थ की दिशा है। कोई व्यक्ति बार बार बीमार होता है, उनकी दवाइयां काम नहीं करती, आप दवाइयां उनको डॉक्टर से दिलवा के लाते हो, दवाइयां उनको लगती नहीं, काम नहीं करती, तो आपके NNE में प्रॉब्लम है। उसके बाद साउथ वेस्ट, इनके स्वामी है राहुदेव। इनको बोलते हैं पितृ जोन। जो कुंडली के अंदर या आपके मकान के अंदर वास्तु दोष पाया जाता है, पितृ दोष पाया जाता है, उसका कारण होता है आपका साउथ वेस्ट, यानी कि नैऋत्य कोण। घर के अंदर लड़ाई झगड़े, कारोबार का न चलना, आपसी संबंधों का ठीक न रहना, वंश वृद्धि का न होना, नर संतान का न होना, बने बनाए काम बिगड़ जाना, ये सब पितृ दोष के कारण होते हैं। उसके बाद है वेस्ट, पश्चिम। पश्चिम के स्वामी है शनिदेव। जो भी कर्म आप करते हैं उस कर्म में लाभ या हानि जो होती है वो पश्चिम दिशा के कारण होती है, क्योंकि शनिदेव कुंडली के अंदर 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं।
10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो आपको जो फल मिलेंगे आपके कर्म के, वो शनिदेव हमें देते हैं, वो हमें शनिदेव देते हैं। तो इसलिए पश्चिम दिशा आपकी ठीक रहे। पश्चिम दिशा के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, क्या होने से उसके अंदर समस्याएं आती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हम और दिशाओं को पढ़ते हैं, आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो 2 क्लासेज हैं, उनके अंदर दिशाएं हैं, वो हमने पढ़ाई है। 3rd क्लास है, अब दिशा आगे बढ़ चुकी है। आज हम बात करेंगे ESE, पूर्व दक्षिण पूर्व। ये साउथ ईस्ट से के बाद में होती है, आसपास है ESE। इसका जो जोन है, जोन यानी कि इसकी विशेषता क्या है, इसको बोलते हैं चर्निंग। चर्निंग मीन क्या होता है, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, जैसे आपकी जूसर है, जैसे आपकी मधानी है, वो क्या घूमती है, वो चर्निंग करती है। तो जो ये दिशा है ये चर्निंग की है। इसके अंदर यदि व्यक्ति सोता है, यदि इसके अंदर बेडरूम होता है व्यक्ति का, तो उसका दिमाग घूमता रहेगा, उसका माइंड घूमता रहेगा। तो ये दिशा हमारी वॉशिंग मशीन के लिए, मधानी के लिए, जूसर मशीन के लिए बेस्ट दिशा बताई गई है। पूछे कोई कि हम कहाँ पे रखें अपनी वॉशिंग मशीन, जूसर, तो आप यहाँ पर अपना जूसर रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। उसको बोलते हैं चर्निंग डायरेक्शन। यहाँ पर कभी बेडरूम ना हो। अगर बाय चांस यहाँ पर बेडरूम आ जाता है, जो व्यक्ति उस दिशा के अंदर सोता है, उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर सारा दिन, दिन रात विचार चलते रहते हैं, घूमता रहता है। तत्व क्या है इसका, तत्व है वायु, मेटल, स्टील, रंग हरा। यानी कि इसका जो तत्व है वो वायु है। इसकी जो मेटल स्टील है, अगर यहाँ पे स्टील की चीजें रखी हैं तो अच्छी बात है। अगर इसकी एंटी चीजें यहाँ पर आएंगी तो ये आपकी ये दिशा डैमेज हो जाती है, यहाँ पे वास्तु दोष हो जाता है। रंग हरा है, हम यहाँ पर हरा रंग कर सकते हैं। इस दिशा को इसमें चिंतन की दिशा कहा जाता है। इस दिशा को चिंतन की दिशा कहा जाता है। इस दिशा में व्यक्ति गहन चिंतन में रहता है। आप देखते होंगे कुछ लोग हैं जो बैठ जाते हैं कहीं पर, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। वे क्या सोच रहे हैं, कुछ नहीं। वो क्या है, वो एक चिंतन की दिशा है। व्यक्ति उसके अंदर बैठेगा तो अपने आप सोचता रहेगा, उसके दिमाग के अंदर चलता रहेगी कुछ ना कुछ बातें। वो क्या है, वो दिशा ही ऐसी है। उस दिशा के अंदर व्यक्ति का जो माइंड है वो पीसफुल नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी माइंड के अंदर। इस दिशा को वास्तु दोष व्यक्ति के अंदर मकान पर 5 लाख 10 लाख ला देने का। चिड़चिड़ा। भाई ये कौन है, सुनील जी? एक मिनट, हाँ जी, म्यूट कर लेंगे, बोले नहीं। अच्छा जी, हो गया जी, म्यूट हो गया। तो आप अगर इस दिशा में सोते हैं तो आपका दिमाग में क्या हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा दिमाग के अंदर। गाढ़ा पीले रंग का इस्तेमाल यहाँ पर न करें। इस दिशा में आपका बेडरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह आपकी नींद में बाधा उत्पन्न करता है। कुछ लोग कहते हैं कि रात को 12 बजे के बाद मुझे नींद आती है, 12 बजे से पहले मुझे नींद ही नहीं आती है। तो वो क्या है, उनका जो बेडरूम है कहीं ना कहीं वो ESC में मिलेगा आपको। तो नींद की समस्या है वो ESC के कारण है।
हालांकि इस दिशा में टॉयलेट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र है। इस दिशा में रसोई भी न बनाए क्योंकि ये अवसर रोकने का काम करते हैं। इस दिशा में रसोई भी न बनाए क्योंकि अवसर के रोकने का कार्य करती है। मिल्की व्हाइट रंग न करें। एक रंग होता है व्हाइट कलर का, मिल्की व्हाइट कलर, वो भी यहां पर ना करें। जैसे आप इन दिशाओं को पढ़ेंगे, इनके नोट्स को पढ़ेंगे, फिर बाद में आपको तो डायरेक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आपको एक चार्ट दिया जाएगा, आप सभी को एक चार्ट दिया जाएगा। उस चार्ट के अंदर लिखा हुआ है कि कौन सी दिशा के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट रखा जाए, कि आपका फ्रिज, कूलर, टीवी, बेडरूम, लॉकर, रसोई, किचन आपका है जो, बाथरूम, लैपटॉप, आपकी बुक्स, आपके पेपर, आपके डॉक्यूमेंट हैं जो वो कहाँ रखे जाएं, बुक्स आपकी कहाँ रखी जाएं, आपके बच्चों के खेलने का सामान कहाँ रखा जाए, बच्चों की बुक्स कहाँ रखी जाएं, बच्चा पढ़ नहीं रहा, वो क्यों नहीं पढ़ रहा, उसको कहाँ बिठाया जाए, उसकी बुक्स कहाँ रखी जाएं, वो सब आगे आएगा। कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, किसी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है साइंस के अंदर या मैथ्स के अंदर या किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप उस सब्जेक्ट की बुक को उठाकर उस दिशा के अंदर रख दीजिए, तो बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ जाता है पढ़ने में। उस दिशा के अंदर यदि बच्चे का आपने कोई गेम की किट रख दिया वहां पे, तो बच्चे का उस गेम खेलने में उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। वो दिशाएं आगे आएंगी, उसको बोलते हैं SWS, साउथ वेस्ट साउथ, वो आगे आएंगी। यानी कि कुछ दिशाएं ऐसी हैं जहां पर बैठकर आपको शांति मिलती है, कुछ दिशाएं ऐसी हैं जहां पर बैठकर आपको इरिटेट हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आपको नींद नहीं आती, चर्निंग हो जाती है। क्योंकि जो वास्तु हम पढ़ रहे हैं वो वास्तु एक कोई किताबी चीज नहीं है, नहीं हमारा चलाया हुआ है कि हमने चलाया वास्तु, किसी अभी चलाया किसी ने 50 साल पहले, ऐसा नहीं है। वास्तु तो जब से ज्योतिष बना तब से ही वास्तु है। पहले महलों में क्या होता था, जितने भी राजा हुए हैं सभी राजाओं के महल वास्तु ऑस्पिशियस हैं, वास्तु से बने हुए हैं। कोप भवन होता है एक, कोप भवन क्या होता है, जिस व्यक्ति के अंदर कोई परेशानी है, उसको दिखते हैं वो परेशान है, उसके लिए अलग से महल के अंदर अलग से रूम बनाते थे, उसको बोलते थे कोप भवन, कि आप वहां जाकर बैठिए, वो अपने विचारों को निकालिए, टेंशन आप वहां बैठिए, पूरे पूरे राजमहल को आप नेगेटिव एनर्जी में तब्दील मत करिए। पिलर होते थे, स्तंभ होते थे, दुर्ग होते थे, कौन सा दुर्ग कहाँ पे बनाया जाए, कैसा पिलर कहाँ पे सेट किया जाए, सारे के सारा जो हमारा महल होते थे वो सारे वास्तु ऑस्पिशियस थे। इंद्रप्रस्थ के अंदर जब अर्जुन ने पांडवों ने जब महल बनाया, तो किसने बनाया, विश्वकर्मा ने बनाया। वहां पर जब द्रौपदी रहते थे, पंच पांडव वहां पे रहते थे, दुर्योधन वहां पे चले गए। आपने देखा ये महाभारत सभी ने, जहां पानी है वहां सूखा दिखाई दे रहा है, जहां सूखा वहां पानी दिखाई दे रहा है, जिसके कारण दुर्योधन ने जब पांव रखा तो वहां उसको लगा आगे कुछ अग्नि है, लेकिन अग्नि नहीं है। दासी को पता है सब बातों का, क्योंकि दासी वहां रहती है, तो दासी उसका मजाक करती है। जहां अग्नि दिखाई नहीं देती वहां अग्नि दिखाई दे रही, अग्नि है। जो गुजरता है पानी में से तो पानी है ही नहीं, सूखा है, तो अपने वस्त्रों को उठा के निकलता है वहां से। ये क्या है, ये टोटली सारा का सारा हमारा क्या है, वास्तु ऑस्पिशियस है। पहले जो महल बने, राजमहल बने, वो सारे वास्तु ऑस्पिशियस रहे हैं। तो इसीलिए
वास्तु आज का नहीं है, वास्तु प्रारंभ से ही है। अब इनका थोड़ा रूप चेंज हो गया है। पहले वैदिक में 8 दिशाओं का वास्तु होता था, अब 16 दिशाओं का वास्तु है। आगे चलते हैं। आगे है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि, आग्नेय कोण। तत्व अग्नि है, मेटल तांबा है, रंग संतरी, गुलाबी, सिल्वर और हरा। इंप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। जो भी आपका धन है, कैश फ्लो है, वो हमारा आग्नेय कोण है। पेट की बीमारियां हैं, पाचन क्रिया की बीमारी है, पाचन शक्ति की जो समस्या है, वो साउथ ईस्ट के डैमेज होने के कारण होती है। आपके पास पैसा आता है, रुकता नहीं, वो साउथ ईस्ट है। पैसा आता ही नहीं है आपके पास, वो भी साउथ ईस्ट है। कहीं ना कहीं जब आप अपने साउथ ईस्ट को डिस्टर्ब करते हो, तो इन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। आग्नेय नाम से पता है, आग्नेय अग्नि है। अग्नि ऊर्जा होती है, अग्नि एनर्जी होती है, अग्नि जोश होती है। जब आप इसके अंदर किचन लेके आएंगे, बाथरूम लेके आएंगे, सेप्टिक टैंक लेके आएंगे, टॉयलेट लेके आएंगे, तो वो क्या करेंगे? वो अग्नि को कम करने का कार्य करेंगे। जैसे ही अग्नि कम हो जाती है, तो आपकी ये जो एनर्जी है, जो कैश है, पैसा है, वो ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाता है। ये आपका कॉन्फिडेंस है। आपका पैसा कहीं डूब जाना, वो साउथ ईस्ट के दोष के कारण होता है। कोई प्लॉट आप खरीद लेते हैं, प्लॉट बिकता नहीं है, वो क्या है? वो साउथ ईस्ट है। प्लॉट बिक चुका है, पैसे उसके आ नहीं रहे, पैसे मर जाते हैं, पैसे डूब जाते हैं, उसका कारण साउथ ईस्ट है। अब यहाँ पे हम क्या क्या न करें, क्या सावधानी हमने यहाँ पर देखनी है। अगर वे वस्तुएं इस दिशा के अंदर आ जाती हैं बाय चांस, गलती से, कैसे भी, तो आपका साउथ ईस्ट डैमेज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे पहले डार्क ग्रीन रंग यहां पर नहीं करना, हरा रंग यहां पर नहीं करना, डार्क ग्रीन रंग यहां पर नहीं करना, ब्लू रंग नहीं करना। ब्लू रंग किसका होता है? ब्लू रंग होता है हमारे वाटर का। जैसे वाटर आएगा अग्नि के ऊपर, अग्नि को वो डैमेज कर देता है। ब्लू रंग यहां पे ना आए। ब्लू रंग कैसे? साउथ ईस्ट की जो दीवार है, दीवार के ऊपर आप ब्लू कलर न करें, डार्क ग्रीन कलर न करें। पानी का सिंक, जैसे हम किचन बनाते हैं ना, किचन में सिंक भी होता है, तो पानी का सिंक इस दिशा के अंदर ना आए। वैसे वास्तु के अंदर हम पूरी रसोई को वास्तु में इस पर काउंट नहीं करते। हम काउंट करते हैं जो आपका जो गैस है, गैस का जो चूल्हा है, चूल्हे का जो बर्नर है, बर्नर का जो एरिया है, उसको काउंट करते हैं अग्नि। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर इसमें लिखा हुआ है साउथ ईस्ट जी, और हिंदी में लिखा हुआ उत्तर पूर्व, बनता है शायद हाँ दक्षिण हाँ हाँ, पूर्व। वो गलत लिखा हुआ है, वो गलत लिखा है हिंदी में। कंफ्यूजिंग है सर, है ना? हाँ, वो गलत है, वो गलत दिखाएगा इसमें, वो गलत टाइप हो जाता है। तो दक्षिण साउथ पूर्व ईस्ट है, हाँ, इसमें दक्षिण पूर्व लिखा है इसमें, ठीक है, वो दक्षिण गलती हो पूर्व गया। बन, हाँ, दिशाएं ये बिल्कुल लिख अलग ये अलग अलग लिख हो के किया जी इन्होंने ना। हाँ, उसके लिए सॉरी, वो गलत टाइप हो गया गलती से।
ठीक। लिख के किया था इन्होंने, ये हाँ देखना जी, चाहते थे हमारे स्टूडेंट ठीक भी पढ़ रहे कि नहीं। ठीक है ठीक है। दक्षिण पूर्व ही है मतलब। हाँ हाँ वही है, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण है, ठीक है। दक्षिण पूर्व ही है, ठीक है। उसको मैं ठीक कर दूंगा, कल को बस भेजूंगा ना, उसको ठीक कर देंगे। साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोण। तो जैसे ही आग्नेय कोण के अंदर वाटर एलिमेंट आता है, वाटर एलिमेंट कैसे आएगा? या तो साउथ ईस्ट की दीवार के ऊपर ब्लू रंग हो, डार्क ग्रीन कलर हो, पानी का जो सिंक है वो हो, डार्क रेड रंग यहां नहीं होना चाहिए, बोरिंग जो बोर लगाते हैं पानी के लिए वो बोरिंग यहां पर ना हो, टॉयलेट सेप्टिक टैंक यहां पर ना हो, उस दीवार के ऊपर कोई बारिश वाली तस्वीर ना लगाएं। कुछ तस्वीर लेके आते हैं ना, पोस्टर लेके आते हैं, तो उसमें आप कोई दीवार पर बारिश वाली पेंटिंग ना लगाएं, कोई लहरदार पेंटिंग वो भी ना लगाएं। क्योंकि लहर क्या होते हैं? लहर होती है हमारे पानी की लहरें होती हैं। जैसे ही लहरदार वहां कोई चित्र आएगा, कोई बारिश वाली का कोई तस्वीर या फोटो आएगी, तो वो क्या करेगी? वो आपके जल तत्वों को वहां पर प्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो इन चीजों से बचें, देखें। ऐसा करने से आपके जीवन में 4-5 समस्याएं आएंगी। हेलो हेलो हेलो। बोलिए, आप आ रही है आवाज, बोलिए, कहाँ अच्छा चले गए बोलिए। सभी? कहाँ चले गए? नहीं, 9 लोग जुड़े हुए हैं, सब आपकी आवाज आ रही है, अच्छे से बोलो बिल्कुल आप। बिल्कुल, ध्यान में। हाँ ठीक है ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। साउथ ईस्ट में अगर ऐसी समस्याएं आती हैं तो आप के पाचन क्रिया में समस्या हो सकती है, कैश फ्लो में समस्या होगी, कैश फ्लो नहीं आएगा, आएगा तो रुकेगा नहीं, शरीर के अंदर एनर्जी डाउन हो जाएगी, जोश नहीं रहेगा, लेजीपन आएगा, ऊर्जा नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे है साउथ। साउथ जो दिशा है वो दिशा होती है हमारे फेम, प्रसिद्धि। जो हमें फेम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, वो साउथ के कारण मिलती है। साउथ के स्वामी कौन है? मंगल देव। एनर्जी के स्रोत हैं मंगल देव। तत्व इनका अग्नि है, मेटल तांबा है, रंग लाल, हरा, हल्का और गुलाबी है। जोन शांति का क्षेत्र, ध्यान का कक्ष, यानी कि नींद के लिए, स्लीपिंग के लिए सबसे बेस्ट जोन। जब हम सोते हैं कहते हैं ना, दक्षिण की साइड हमारा सर हो, उत्तर की साइड हमारा हमारे पांव हो। तो आप देखेंगे जब शमशान घाट के अंदर किसी का दाह संस्कार करते हैं तो उसके पांव कहाँ होते हैं? साउथ के ओर पांव होते हैं। उत्तर की ओर सर होता है, साउथ के ओर उसके पांव होते हैं। तो जब भी सोए साउथ की ओर आपका सर होना चाहिए। साउथ जो डायरेक्शन है वो नींद के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है, गहरी नींद के लिए। यहां पर आते आते अग्नि का प्रभाव कम हो जाता है। जिस तरह ईशान कोण है मेडिटेशन के लिए, शांति के लिए, उसी प्रकार निद्रा के लिए, शांतिपूर्ण निद्रा के लिए, स्लीपिंग के लिए साउथ है। ये दिशा आपके फेम की है, प्रसिद्धि के, मान सम्मान के, प्रतिष्ठा की है। कि कुंडली के अंदर
जो कुंडली है, कुंडली के अंदर 10वें भाव के स्वामी है मंगल, वो कारक, 10वें भाव के कारक है मंगल। 10वां भाव किस चीज का है? 10वां भाव हमारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा का है। और जब हम काउंट करते हैं कुंडली को, जब कुंडली को काउंट करते हैं तो जो हमारे साउथ जो दिशा है वो कौन सी है? वो 10वां भाव हमारी साउथ दिशा है। पूर्व है हमारा पहला घर कुंडली के अंदर, जो ईस्ट है वो पहला घर है, साउथ 10वां घर है, वेस्ट सप्तम, नॉर्थ फोर्थ, नॉर्थ फोर्थ हाउस। आप कुंडली के अंदर बैठे हुए सूर्य की जो स्थिति है उससे जान सकते हैं कि इस व्यक्ति का जन्म का समय क्या है, कब इसका जन्म हुआ, रात को हुआ, रात के बाद हुआ, सुबह हुआ, दोपहर को हुआ, दोपहर के बाद हुआ। क्योंकि जो लगन कुंडली है, लगन कुंडली के अंदर पहला भाव है, वहां से सूर्य उदय होता है, वहां से सूर्य उदय होता है। तो वहां से आप 2-2 घंटे जब काउंट करोगे, जैसे जैसे सूर्य बढ़ता जाएगा, 10वें में, 11वें में, 12वें में, ऐसे आप ऐड करते जाएंगे 2-2 घंटे, आपको मालूम हो जाएगा इस व्यक्ति का जन्म किस समय हुआ है। तो चलते अपने विषय में। तो यहाँ पर नींद और शांति की दिशा अच्छी है, मान सम्मान। इस दिशा के स्वामी मंगल ग्रह जो कि क्रूर ग्रह है, इस दिशा में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, कि मंगल, वैसे मंगल क्रूर है, फिर वास्तु दोष, तो ये आपके मान सम्मान को, आपके निद्रा को, आपकी प्रतिष्ठा को, आपके फेम को धूमिल कर देते हैं। यहां पर क्या नहीं करना चाहिए? गहरा रंग नहीं करना चाहिए, गहरा हरा रंग, गहरा लाल रंग नहीं करना चाहिए, डार्क रेड, डार्क ग्रीन, नीला रंग नहीं करना चाहिए, गहरा पीला, डार्क येलो रंग भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? दक्षिण में मुखिया का बेडरूम होना चाहिए। जो घर का मुखिया है, जो बड़ा है, जिसके नाम से घर है, जो मुखिया बड़ा है घर के अंदर, उनका बेडरूम साउथ में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि घर के बाकी सदस्य उनकी बात को माने, उनका मान सम्मान करें। और ऑफिस के अंदर भी अगर किसी ने ऑफिस बनाया है अपना, तो ऑफिस के अंदर जो बॉस बैठता है, बॉस की कुर्सी कहाँ होनी चाहिए? साउथ में। जैसे ही साउथ में बॉस की कुर्सी होगी, उसके नीचे उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो उनकी बात को फॉलो करेंगे, उनको मानेंगे। नहीं तो कुछ दिशाएं ऐसी हैं, आगे बताएंगे, अगर उनके एम्प्लॉय वहां पर बैठ जाते हैं तो अपने बॉस के खिलाफ ही षड्यंत्र रचते रहते हैं। हम किसी के ऑफिस में जाकर उसके वास्तु के अनुसार बता सकते हैं कि आपके कौन से एम्प्लॉय आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और कौन से एम्प्लॉय आपकी प्रगति में आपका सहयोग कर रहे हैं, मन लगाकर काम कर रहे हैं, और कौन से एम्प्लॉय नाकारा हैं, केवल आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। तो हम उन दिशा को देखकर बता सकते हैं उस ऑफिस के मालिक को। तो आगे जब हम ऑफिस बनाए, कहीं पर भी कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करें, ध्यान रखें कि हमने जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले हैं, जो सहयोगी हैं, उनकी दिशाएं क्या हो और अपनी दिशा कहां पर हो। आगे चलते हैं।
आगे है SSW, साउथ साउथ वेस्ट। आगे है SSW, साउथ साउथ वेस्ट। तत्व पृथ्वी है, मेटल पित्तल, रंग पीला, येलो, क्रीम और ऑफ वाइट। इस दिशा को हम डिस्पोजल कहते हैं। आप यूज करते हैं ना शादियों में, डिस्पोजल लेके आओ, डिस्पोजल लेके आओ, गिलासेस, उनको यूज किया और फेंक दिया, यूज किया और फेंक दिया। वो डिस्पोजल एरिया ये है। यहां पर रखी हुई कोई भी चीज, वो वैल्यूएबल हो या अनवैल्यूएबल हो, वो कीमती हो या सस्ती हो, ऑटोमेटिकली वह व्यर्थ हो जाती है। अगर किसी के पैसे रखने का लॉकर, छोटी तिजोरी बोलते हैं, यहां पर रख देते हैं तो व्यर्थ हो जाता है वो। उसके अंदर पैसा रुकेगा ही नहीं, पैसा आएगा ही नहीं, उसके अंदर पैसा रुकेगा ही नहीं, पैसा आएगा ही नहीं। मान लीजिए आपका बच्चा कोई क्रिकेट खेलता है, कोई टेनिस खेलता है। सर एक मिनट, ये जो दिशा है ये मेरे क्लियर नहीं हो रही बात। साउथ साउथ वेस्ट, दक्षिण दक्षिण पूर्व, जी, ऐसा ही बोलेंगे कुछ और है ये? दक्षिण दक्षिण पश्चिम, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, हाँ। वेस्ट। तो ये, हाँ, कौन सी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम? तो हमने सुनी दक्षिण देखो, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, कौन जो सी दिशा हुई हमारा है? वैदिक है ना, हाँ जी, हाँ जी। वैदिक के अंदर 10 दिशाएं होती हैं। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल 10 दिशाएं हैं। ठीक है, हाँ पहली है हमारी ईस्ट, हाँ, पूर्व, ईस्ट, हाँ ईशान कोण, बिल्कुल, दक्षिण, नैऋत्य जी और जी। पश्चिम। फिर वो हम्म। कौन सी है वो, पूर्व, पूर्व, वाव्य। एक वाव्य है, एक वो उत्तर है, एक अग्निकोण है, और एक वो मतलब कि एक नीचे की है पृथ्वी के, एक आकाश की है। 10 हाँ दिशाएं होती हैं, लेकिन हमने चार, वास्तु के अंदर जो जी जी, पृथ्वी है और आकाश है, उन हाँ हाँ, दिशाओं को नहीं लिया। जो हम्म, 8 दिशाएं हैं, पूर्व, जी पूर्व की है, आग्नेय की है, दक्षिण की है, नैऋत्य की है, पश्चिम की है, वायव्य है, उत्तर है, ईशान है। हमने 8 दिशाओं के लिया, ठीक है। फिर इन जी 8 दिशाओं के बीच में एक और दिशा मैंने ऐड कर दी। जी, इनके बीच की दिशाएं हैं ये, इनके जैसे पूर्व और आग्नेय के बीच में दिशा मैंने ऐड कर दी, ठीक है। फिर आग्नेय और ईस्ट के बीच में दिशा, साउथ के बीच में मैंने एक और ऐड कर, ईस्ट के बीच में, साउथ के बीच में एक और ऐड कर दी। यानी कि 8 दिशाओं के अंदर 8 और दिशाएं ऐड कर दी, हो जी। जाती है 16 दिशाएं। वो सभी दिशाएं पहली क्लास, वो सभी दिशाएं उसमें है, चार्ट में है, आपको चार्ट दे दिया जाएगा, ठीक है, बता देंगे कौन सी है। 16 दिशाएं हैं। 8 दिशाएं हमारी वो हैं जो हमारे वैदिक के अनुसार ही हैं। 8 दिशाएं और ले ली हैं, उनके 8 के बीच बीच में एक एक दिशा में ऐड कर दी गई है, ठीक है जी। तो जो SSW है, साउथ साउथ वेस्ट, ये क्या है? साउथ वेस्ट क्या हमारा नैऋत्य, वो क्या है वो नैऋत्य कोण। तो नैऋत्य कोण के आसपास की दिशा है। इसके अंदर क्या है, इसको बोलते हैं डिस्पोजल एरिया, बोलते हैं डिस्पोजल एरिया। आपका बच्चा क्रिकेट खेलता है या टेनिस खेलता है, कुछ भी खेलता है, कोई भी गेम है, और आपने टेनिस का जो वो बैट, वो बोलते हैं बल्ला बोलते हैं, या क्रिकेट का जो बैट है, आपने इस दिशा के अंदर रख दिया, आपका बच्चे को खेलने का मन ही नहीं करेगा। आपके बच्चे का खेलने को मन ही नहीं करेगा। इस दिशा के अंदर आपने बुक रख दी, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं।
यानी कि इस दिशा के अंदर आप जो वस्तु रख देते हैं वो वस्तु आपकी डिस्पोज हो जाती है, वो व्यर्थ हो जाती है, उन चीजों का कोई महत्व नहीं रहता। अगर किसी को लत है, सिगरेट की है या कोई और लत है, शराब वगैरह कुछ है, तो आप वहां भी रखें उसको, 4-5 महीने को रिजल्ट आएगा, तो ऑटोमेटिक उस बंदे का वहां से मतलब कि उसे आदत छूटने लग जाती है। इस दिशा के अंदर रखी हुई हर वस्तु वो व्यर्थ हो जाती है। यहां पर आप टॉयलेट बना सकते हैं, डस्टबिन रख सकते हैं, हल्का क्रीम कलर कर सकते हैं, रेडिश कलर कर सकते हैं, हल्का रंग कर सकते हैं, येलो। क्या नहीं करना? हरा रंग नहीं करना, यहां पर हरा रंग नहीं करना। हरा रंग होता है वायु का, ये क्या पृथ्वी है, तत्व, ये पंच तत्व है। पंच तत्व एक दूसरे को बनाते हैं, एक दूसरे को डिलीट करते हैं। क्रिएटर भी यही है, डिस्ट्रॉयर भी यही है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जल का शत्रु अग्नि है। एक को छोड़कर आपने एक सर्कल याद करना है, ये आप लिख लेंगे सर्कल में। पहले लिखेंगे जल, सर्कल बनाएंगे, पहले लिखेंगे जल, वायु, पहले जल लिखेंगे, फिर वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जल, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। आकाश से जल गिरता है, जल पृथ्वी पर गिरेगा, पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधों से हवा आएगी, इनके जल से वायु बना। जैसे पेड़ बड़े होंगे, लकड़ियां बनेगी, सूख जाएंगी, अग्नि होगी, जल, वायु, अग्नि। तो अग्नि कहां गिरेगी? पृथ्वी पर। ऐसे ये एक चक्कर चलता है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, इनके को है चित्र है, वो मैं आपको सेंड कर दूं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं एक दूसरे को। तो पढ़ाएंगे हम आगे तत्वों को। आगे चलते हैं। यहां तक हमारी ये दिशाएं हो चुकी हैं। SSW हमने शुरू कहां से किया? हमने शुरू किया नॉर्थ से। हमने शुरू किया नॉर्थ से। तो हमारी जो दिशाएं हैं ये SSW तक यहाँ पर दिशाएं हमारी हो चुकी हैं। हमारी दिशाएं SSW तक हुई। शुरुआत हमने की नॉर्थ से। नॉर्थ से आरंभ करके, स्टार्ट करके जब दिशा घुमाते हैं, नॉर्थ हमारी एंड होती है 360 पर। मुख्य रूप से 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। हर दिशा की 90 डिग्रियां हैं। हर दिशा की 90 डिग्री है। एक दिशा 90 डिग्री की है। जब 90 डिग्री को हम 4 से गुणा करेंगे, 4 नहीं 36, 360 का हमारा पूरा सर्कल बना। हमारा पूरा सर्कल बना 360 का। जैसे व्हाइट बोर्ड, तो ऐसे ही हमारा ये 4 दिशाओं के 99 डिग्री से हमारे 360 डिग्री हो जाती है। फिर हमने 360 को डिवाइड किया 8 से।
360 को हमने डिवाइड किया 8 से, तो फिर क्या आएगा 45। का ऑफ क्या आएगा 1 डिग्री 90 डिग्री, एक एक जो दिशा है वो 90 डिग्री की है। 4 दिशाएं हो गई, 4 निम 36, यानी कि 4 दिशाएं होगी हमारी 360 की। फिर हमने 4 को और डबल कर दिया, 8 हो गया, 8 दिशाएं। फिर हमारी एक दिशा हुई 45 डिग्री, यानी कि 90 का ऑफ 45 डिग्री हो गई। फिर हमने क्या किया 16 दिशाएं। जब आप 360 डिवाइड बाय 16 करोगे, यानी कि 360 को डिवाइड करोगे 16 से, 360 को 360 को भाग देंगे 16 से, तो आपकी एक डिग्री आएगी 22.5। यानी कि हमारी जो एक दिशा है वो 22.5 की है। हाँ जी राजेश जी, आपने हैंड रेज किया हुआ क्या? तो हमारी दिशाएं, हमारी एक दिशा होगी 22.5 डिग्री। तो हमने अब तक SSW तक डिग्री हमने ये दिशाएं पढ़ी। आगे दिशाएं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम 32 डोर पढ़ेंगे कि कौन से डोर से क्या क्या समस्याएं आती हैं, और कौन से डोर से आपको लाभ होगा, कौन से डोर से आपको हानि होगी, बीमारी होगी। आप किसी के घर के एंट्रेंस को देखकर बता सकते हैं कि इस घर को क्या समस्याएं हैं, इस घर के अंदर रहने वाले व्यक्तियों को क्या परेशानी है, वो शारीरिक है, मानसिक है, आर्थिक है, या कोई गृह क्लेश है, या कोई पितृ दोष है, या कोई अपॉर्चुनिटी इनके पास नहीं आ रही, कस्टमर नहीं आ रहे। आप उसको उसके इंटरेस्ट को देख के बता सकते हैं कि आपको ये समस्याएं हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ही सबसे मुख्य होती है एक वास्तु के लिए। क्योंकि हम सबसे पहले कहाँ एंटर करते हैं, मुख्य द्वार से एंटर करते हैं। तो मुख्य द्वार की वो स्थिति कैसी है वो हम बता सकते हैं कि भाई, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक 2 प्लॉट होते हैं हमारे। एक होता है हमारा गोमुखी, एक होता है हमारा शेरमुखी। एक होता है हमारा गोमुखी और एक होता है शेरमुखी। आप देख रहे हैं स्क्रीन सभी? एक बार यस बोल देंगे। स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी? हाँ जी, स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी? राजेश जी? हाँ जी, बोलिए। देखो, एक होता है प्लॉट हमारा शेरमुखी, एक होता है गोमुखी। गोमुखी कौन सा होता है? जैसे ये प्लॉट है, आगे से इनकी चौड़ाई कम होगी, पीछे से ज्यादा होगी, इसको बोले गोमुखी। ऐसे मकान शुभ होते हैं रहने के लिए। जो जिनकी विड्थ आगे से कम हो, पीछे से ज्यादा हो, उनको बोलते हैं गोमुखी। वो होते हैं रिहाइश के लिए, रहने के लिए। एक होता है प्लॉट हमारा शेरमुखी। उसमें क्या होता है, उनका जो मुख होता है वो बड़ा होता है और पीछे से जो विड्थ है वो कम होती है।
शेरमुखी मकान, शेरमुखी प्लॉट वो आपके बिजनेस के लिए बढ़िया होते हैं, वो बिजनेस के लिए बढ़िया होते हैं। शेरमुखी प्लॉट आपके बिजनेस के लिए बढ़िया होते हैं, घर के लिए नहीं। और गोमुखी प्लॉट आपके घर के लिए, रहने के लिए, रिहाइश के लिए बढ़िया होंगे, लेकिन बिजनेस के लिए बढ़िया नहीं होंगे। और मकान का ढलान, प्लॉट का ढलान हमेशा उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए। प्लॉट का ढलान हमेशा उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए। कभी भी साउथ में, तो साउथ वेस्ट है, वहां पर खड्डा ना हो। यानी कि साउथ है जो हमारा, साउथ हमेशा हमारा ऊंचा होना चाहिए, उत्तर हमारा हमेशा डाउन होना चाहिए। उत्तर हमारा हमेशा डाउन हो और साउथ ऊंचा हो। कई बार क्या होता है कि हम मकान बनाते हैं, मकान बनाते बनाते किन ही कारणों से मकान बीच में रुक जाता है। कारण कुछ हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, कोई मजदूर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, स्टार्ट की और रुक जाती है। उसके पीछे क्या कारण होते हैं कि उन्होंने साउथ में कोई न कोई बड़ा टैंक, कोई बड़ा खड्डा बना दिया है उसमें, नॉर्थ साउथ में, जिसके कारण मकान बीच में रुक जाता है। कल मेरे पास एक कॉल आया दिल्ली से, उनकी बड़ी फैक्ट्री, अब 3-4 हजार फुट में फैक्ट्री है उनकी। उन्होंने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण के अंदर फैक्ट्री बनने के बाद, फैक्ट्री चली हुई है, अच्छा काम कर रही थी उस टाइम, तो बाद में उन्होंने क्या कि नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण के अंदर 30 फुट का गड्ढा, गहरा गड्ढा बना दिया पानी के लिए। जब से गड्ढा बनाया, पैसे की किल्लतें शुरू हो गई, पैसा आना बंद हो गया। कर्जे वाला काम होने पर कर्जा लेना पड़ गया उनको, मतलब कि इतना दिक्कतें होने लगी। फिर बताया उनको, किसी से ऐसे बातचीत हुई, उन्होंने उसको फिर गड्ढे को वहां से फिलअप किया, भरा, उनको बंद किया। उसके बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ। यानी कि पूरी की पूरी फैक्ट्रियां एक वास्तु दोष के कारण बंद हो जाती है, बने बनाए काम रुक जाते हैं। आप सभी एक बार कैमरा ऑन कर लेंगे। देखिए तो किस अवस्था में है, ठीक है ना जी। और एक वास्तु दोष के कारण पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण में दोष होने से परिवार के अंदर कलह, नर संतान का न होना, काम का न चलना, बने बनाए काम रुक जाना। और एक स्थिति ऐसी आती है, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नॉर्थ वेस्ट के अंदर यदि कोई दोष हो, कोई टॉयलेट हो, सेप्टिक टैंक हो, कोई चैम्बर हो, तो वहां के जो लोग हैं, उसमें जो रहने वाले लोग हैं, उनको नेगेटिव एनर्जियां भी दिखाई देती है, उनको महसूस होता है। क्योंकि नैऋत्य कोण के स्वामी राहु देव है। और राहु क्या है, देखो, एक कहानी आप लोगों ने सुनी है, अपने पुराणों में भी है, कि राहु ने छुपकर अमृत का पान किया। सुना है सभी ने तो। राहु ने छुपकर अमृत का पान किया, फिर उसको बीच में से काट दिया गया, एक केतु बना, एक राहु बना। क्या आपको नहीं लगता कि इसके अंदर भगवान विष्णु की इच्छा थी कि राहु अमृत पिए?
क्या भगवान विष्णु और भगवान शंकर ब्रह्मदेव से बड़ा कोई है? क्या वो जानते नहीं थे कि ये बीच में कौन बैठा है? ऐसा हो सकता है? हम कहानी सुनते हैं कि राहु ने देवताओं का रूप लेकर वहां पर छलावे से अमृत पान किया। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई छिपा हुआ है क्या? क्या वो जानते नहीं थे कि इनके बीच में राक्षस बैठा है, राहु बैठा है? पता है उनको। वो चाहते थे कि राहु अमृत का पान करे और राहु देवताओं की श्रेणी में आए। राहु के अंदर देव तत्व भी हैं, तभी तो राहु केतु को उसमें शामिल किया गया। चाहते थे भगवान विष्णु की ये हो। ऐसा कभी हो सकता है कि अगर भगवान को पता ना हो कि क्या हो रहा है? तो हो नहीं सकता। दीति और अदिति दोनों बहनें हैं, दोनों कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। तो राक्षसों के अंदर भी और देवताओं के अंदर भी गुण किसके हैं? ऋषि कश्यप के। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। दक्ष प्रजापति की सभी लड़कियों से शादी की कश्यप ऋषि ने। कश्यप ऋषि से आगे संतान हुई। जितने भी बने यक्ष, मानव, देव, दानव, किन्नर, सब कश्यप ऋषि से हैं। तो यानी कि उनके अंदर एनर्जी है कश्यप ऋषि की। तो राहु है जो और केतु है, इनके अंदर देव तत्व आया और राक्षसी के पुत्र कहलाए, क्योंकि वो उन्होंने क्या किया, एक माँ दो पुत्र हैं, एक की प्रवृत्ति देव प्रवृत्ति है, एक राक्षस प्रवृत्ति है। तो हमारे यहाँ भी हो सकते हैं, एक बच्चा हमारा संस्कारी, एक बच्चा हमारा शराबी है। वही स्थिति वहां पर थी। अब जो राक्षस है उनके संस्कार अलग हैं, देवताओं के संस्कार अलग अलग के, संतान एक ही की है, कश्यप ऋषि की संतान है। तो राहु के अंदर वो गुण आगे साथ में जो राक्षसों वाले गुण हैं। नैऋत्य कोण के जो स्वामी है वो राहु देव हैं। राहु के अंदर दो ही तत्व हैं, वो शुभ भी है और अशुभ भी है। कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह, ये बात ध्यान रख लें आप। कोई बोले ना मेरा ग्रह उच्च का बैठा है, शुभ बैठा है, कुछ नहीं होता। कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। षष्ठेश छठे घर का स्वामी 10वें घर में बैठ जाए, 10वां घर तो अच्छा होता है, नौकरी का होता है। हम कह सकते हैं ये तो आईपीएस बनेगा। छठा घर किस चीज का है? षड रिपु का है, मद, मोह, अहंकार, लोभ, लालच। 10वां भाव किसका? उपच्य भाव बोलते हैं इनको। 3, 10 उपच्य भाव होते हैं। जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी उसके अंदर क्रोध, लोभ, लालच, मद, मोह बढ़ेगा। तो इसीलिए कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता, कोई अशुभ नहीं होता। हम सब, हमारे लिए सभी एक समान है। हम उनको शुभ और अशुभ बना सकते हैं। ऐसे ही नैऋत्य कोण के अंदर जो दोष होता है, ज्यादा भयंकर दोष होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है। तो हमने क्या करना है? 5 दिशाओं पर काम करना है। आपने कस्टमर की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्या, उनके लक्षण के अनुसार, उनके सिम्टम्स के अनुसार, फिर हमने चेक करना है कि कौन सी दिशा में इनको दोष हो सकते हैं। वो हमें कुछ भी बोले, मेरा साउथ ईस्ट वहां पे है जी, मेरी टॉयलेट वहां पे है जी, आपने सुनना उनकी बातें, क्योंकि जरूरी नहीं कि उनका साउथ ईस्ट सही है। कि प्लॉट घूमे होते हैं, नॉर्थ घुमा हुआ होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी का सूर्य उसी तरफ से निकले, किसी का उस साइड से, किसी का उस साइड से। ठीक है।
तो हमें प्रॉपर प्लान के ऊपर, नक्शे के ऊपर काम करना है और नक्शे के अनुसार ही हमें अगले को उसका सॉल्यूशन देना है। आज हमने जो क्लास बताई आपको ये SSW तक है। आगे जो दिशाएं होंगी उसकी नेक्स्ट क्लास होगी, कल को क्लास होगी उनकी। जो पीछे की जो क्लास है फर्स्ट और सेकंड और जो थर्ड आज की है वो आपको मिल जाएगी। मैं आपसे अब भी कह रहा हूं कि आप साथ साथ नोट्स जो आपको लगे भाई हाँ थोड़ा बहुत बनाने चाहिए, क्योंकि हम सारे वीडियो को बार बार नहीं देख सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। बाद में आपको PDF मिल जाएगी कोर्स के एंड में, बीच में नहीं मिलेगी। क्योंकि बीच में क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मैं चाहता हूँ नोट्स आपको आधे अधूरे नोट्स ना मिले, नोट्स मिले तो आपको पूरे मिले, उसके अंदर आपकी रेमेडियां भी हो, उपाय भी हो। अब आपको आधे नोट्स दे दिए, फिर तो हो गया ना अभी, मतलब कि जैसे अभिमन्यु घुस गए थे चक्रव्यूह के अंदर, क्या हाल हुआ था, तो ऐसा ना हो। तो नोट्स मिलेंगे आपको, वो मैंने बोल रखा है, तो कह दिया तो होगा ही। नोट्स सबको मिलेंगे लेकिन एंड में मिलेंगे, बीच में आधे अधूरे नोट्स नहीं मिलेंगे। नोट्स आपको पूरे कोर्स के, पूरे रेमेडी, पूरे उपाय, दिशाओं का सब कुछ आपको दिया जाएगा। तब तक आप इन वीडियो को देखें, सुने, अपने हिसाब से नोट्स बनाएं, थोड़ा बहुत जितना आप बना सकते हो। जब आपको लगे भाई ये चीज मेरे को बार बार याद करनी पड़ रही है, उसको आप नोट बना के रखें। परसों को हमारी क्लास वैदिक की है, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन क्लासें रहने वाली वैदिक की। सोमवार, मंगलवार और बुधवार वास्तु की क्लास रहेंगी। 8 बजे का टाइम रहता है। एक और अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ क्लोज।